हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आकृतियां और कोड। कक्षा 5 के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप लोगों का ये लेसन नंबर 2 है, आकृतियां और कोड, मैथ की बुक का। तो सभी हिंदी मीडियम क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है प्यारे बच्चों। तो चलो देखते हैं। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं, उनमें उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थी, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। ठीक है, रोहिणी और मोहिनी जो है वो दोनों जुड़वा बहन है और उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। तो जब वो एक दिन माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थी, तो एक शैला, ये जो शैला है ना, इसने उन्हें चुनौती दी। रोहिणी ने एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। तो रोहिणी उसने बोला कि शैला ने बोला कि रोहिणी एक आकृति बनाएगी और मोहिनी को भी वैसी ही आकृति बनानी है बिना देखे, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ठीक है, तो ओह यह तो बहुत आसान है। फिर इसने बोला, मोहिनी ने, कि ओह यह तो बहुत आसान है। फिर रोहिणी ने यह आकृति बनाई। ये जो आकृति है ना, इसलिए इसे रोहिणी ने बनाई। ठीक है, तो मोहिनी, आकृति बंद है या खुली। मोहिनी पूछती है कि आकृति बंद है या खुली। रोहिणी, यह आकृति बंद। रोहिणी ने बोला कि यह आकृति बंद है। बंद है ना ये चारों तरफ से। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं। मोहिनी ने पूछा कि इसकी कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो रोहिणी, इसकी 6 भुजाएं। रोहिणी ने बोला कि इसकी 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी 6 भुजाएं हैं। अब तुम मोहिनी ने यह आकृति बनाई। मोहिनी ने ये वाली आकृति बनाई। रोहिणी ने इस आकृति को बनाया था और मोहिनी ने इस आकृति को बनाया। तो अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है। तो उसने बोला कि हाँ, यह बंद आकृति, बंद है ना चारों सब साइड से। ठीक है, तो क्या इसकी भुजाएं क्या इसकी 6 भुजाएं हैं। तो इसकी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हाँ, इसकी 6 भुजाएं हैं। आप लोगों को लिखना होगा प्यारे बच्चों कि हाँ, इसकी 6 भुजाएं हैं। अब यहाँ देखते हैं, लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। तो क्या बोलती है कि रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसकी जैसी नहीं, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग दिख रही है। तो बोली कि रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी आकृति नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। तो जब ऐसा उसने बोल दिया सहजा ने, तो मोहिनी ने फिर से कोशिश की और ये वाली आकृति को बनाया। ठीक है, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई, मतलब कि ये वाली आकृति उसने बनाई। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। तो फिर पूछा कि क्या यह 6 भुजाएं वाली बंद आकृति है। तो अभी अपन ने आकृति को देखा था, तो ये आकृति भी बंद है ना, 6 भुजाओं वाली, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हाँ, यह आकृति 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं, क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है। नहीं, जो रोहिणी ने आकृति बनाई थी यह उसके जैसे आकृति नहीं है, अलग है ना। जो रोहिणी ने बनाई थी उसकी जो उसने दोनों आकृति बनाई वो दोनों अलग है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि मोहिनी ने, ऐसे हो गया था ना, क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग थी। तो बहुत अलग थी ना। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तीनों आकृतियां एक दूसरे से अलग आकृतियां हैं। रोहिणी ने जो बनाई थी वो अलग थी एंड मोहिनी ने बनाई थी दोनों आकृति वो अलग थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियां अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई। उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। तो शैला बोलती है कि अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोड़ों के बारे में पूछो तो वह तुम वैसी ही आकृति बना पाओगे। अगर तुमने कोड़ों से अगर तुम कंपेयर करो तो आकृतियां सेम है, वरना सेम नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रही है वो। ओह, तो चलो अब हम कोड़ों को देखते हैं। तो फिर कोड़ों को देखने की बारी आती है। यहाँ पे इन आकृतियों को दिखाए गए कोड़ों को देखो, क्या तुम्हें इनमें कुछ अंतर देख पा रहे हो। तो क्या आप लोग यहाँ पे कुछ अंतर देख पा रहे हैं कोड़ों पे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना था। तो ये वाला जो है ये रोहिणी ने बनाया था और इन दोनों को मोहिनी ने बनाया था। ठीक है, देखो माचिस की तीलियों कैसे एक छोटा कोड़ एक बड़ा कोड़ और एक उससे भी बड़ा कोड़ बनाती हैं। जो माचिस की तीलियां है ना, वो छोटा कोड़, बड़ा कोड़, फिर उससे भी बड़ा कोड़ बनाती हैं। अरे वाह, कोड़ बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। यहाँ पे किया कुछ नहीं है, बस माचिस की तीलियों से यहाँ पे इस प्रकार से बनाया है और इन्हें ही इस प्रकार से बना दिया है। ठीक है, इस एंगल से।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया है। अब आते हैं यहाँ पे अभ्यास का समय। आकृति को देखकर उत्तर दो। यहाँ पे आकृति दी गई है, इसको देख के अपन को उत्तर देना है। तो खालिस्तान रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है, तो ये है। काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। क्या पीले रंग से दिखाई गए कोण बराबर है? तो यहाँ पे नीचे पीले रंग से कोण दिखाए जो जा रहे हैं, तो क्या ये बराबर है? तो हाँ, ये बराबर है। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? तो ये रहा है हरे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो हाँ, हरे रंग के दिखाए गए कोण बराबर है, आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों। एंड क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? तो यहाँ पे नीले रंग से दिखाए गए कोण है, तो क्या वह बराबर है? तो हाँ, वह बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के भी ऐसा ही के लिए भी ऐसा ही करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने बना दिया था, ये बन गया यहाँ से कोण, एंड एक ऐसा सेम यहाँ पे बन जाएगा, एंड यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। अब आगे देखते हैं। इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आकृतियों को बदल देना है, ठीक है। कोणों को बदल देना है और देखना है कि 4 माचिस की तिलियां, 8 माचिस की तिलियां, यहाँ पे 5 माचिस की तिलियां हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं तिलियों की पहेली। 6 माचिस की तिलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। कोशिश करो। 8 त्रिभुज बनाने की कोशिश करना है। 8 माचिस की तिलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तिलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। हो गया। एंड 10 माचिस की तिलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तिलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पा रहे हो तो अगर आपसे ये पहेलियां नहीं बन रही है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेज नंबर जो 29 है ना, यहाँ पे पेज नंबर 29 पे आप लोगों को इसका आंसर दिया गया है। ये उस क्वेश्चन का आंसर जो पेज नंबर 19 था ना, उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को ऐसा बनाना है, ठीक है। अब आते हैं कोण जाचक पे। तो हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। यह है कोण जाचक, इसे बोलते हैं डिवाइडर, ठीक है। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में से कोण जाचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। इसे कहते हैं डिवाइडर, ये आप सभी के पास होता है। प्रकार भी बोलते हैं, डिवाइडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो। यहाँ पे गत्ते के एक टुकड़े की 2 लंबी पट्टियां काटना है। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। ये एल साइज खुल रहा है ना, जब ये खुलता है डिवाइडर हमारा, तो इस प्रकार से खुलता है, ठीक है। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग अलग कोण जांचने लगी। कोण रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। जो रोहिणी थी ना, ये रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को मापने लगी, ठीक है। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुला हुआ है। एल की तरह होता है ना, इस प्रकार से समकोण टाइप एल टाइप में खुल जाता है ये, ठीक है। यह एक समकोण है, इसमें इसके लिए एल लिखते हैं। हाँ, ये एक समकोण, मैंने बताया ना कि ये एक समकोण टाइप है। इस प्रकार से एल जैसे खुल जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता हो। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि सभी समकोण हैं? इस प्रकार से जैसे ड्राइंग बना हुआ है ना, इसी प्रकार से आप लोगों को भी ड्राइंग बनानी है खुली हुई, ठीक है। इस प्रकार से खुली हुई मान लो ड्राइंग बना लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। एल साइज एल टाइप लगेगा ना, ये यहाँ से बन रहा है एल और यहाँ से भी बन रहा है एल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ड्राइंग बनाना है। आगे देखते हैं अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पे कोण, समकोण, समकोण से ज्यादा, समकोण से कम, तो ये बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, ये समकोण से कम बन रहा है, ठीक है। समकोण से कम बन रहा है तो समकोण से कम पे टिक हो गया। एंड यहाँ पे समकोण से समकोण बन रहा है, ये
यूं गया है और यूं, ठीक है। तो जब इस प्रकार से बना है ये, तो ये हो गया समकोण। एंड यहाँ पे है कि यहाँ पे बना है, क्या बना है यहाँ पे भी समकोण बना है, ठीक है। समकोण से ज्यादा यहाँ पे थोड़ा हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके और ऐसे, तो ये ज्यादा हो गया ना, तो ये समकोण से ज्यादा बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये समकोण से ये भी ज्यादा बना है, ज्यादा बना है ना ये समकोण से, इस प्रकार से ऐसे, तो ये समकोण से ज्यादा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया। ये जो सारे चित्र बने हुए हैं, इनमें हर चित्र में कहीं ना कहीं कोण दिए गए हैं, ठीक है। तो रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। यहाँ पे आप लोगों को रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाना है। समकोण को काले रंग से, जहाँ पे भी समकोण अगर बन रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को काले रंग से चित्र बना लेना है, काले रंग से निशान लगाना है। वे समकोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से लगाना है, और वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से, ठीक है। 3 रंग का यहाँ पे आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया, यहाँ पे देखो समकोण बन रहा था ना, ये बन रहा था आप लोगों का समकोण, तो यहाँ पे इसने मगरमच्छ का मुंह बना दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का 90 अंश का ये कोण समकोण बन रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि ये भी बन जाए और आप लोगों का चित्र भी बन जाए, आप लोगों को ऐसा कुछ बना देना है। यहाँ पे 90 अंश का ये आप लोगों का कोण है, ये आप लोगों का 40 अंश का कोण है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आप लोगों का 40 अंश का कोण है, तो इससे भी आप लोगों को ड्राइंग बना देनी है कुछ भी। एंड 90 अंश का ये कोण है, ये वाला है समकोण से कम है ये, क्योंकि ये समकोण से कम इसलिए है क्योंकि देखो समकोण से कम है ना ये, और समकोण से कम ये भी है, ठीक है। तो ये दोनों समकोण से कम है। अब आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है, गतिविधि करने के लिए दिया गया है कि एक वर्गाकार कागज लो, उसे आधा मोड़ो। आपको एक कागज लेना है, उसे आधा मोड़ देना है, ठीक है। और उसे एक बार फिर दबाओ, उसे एक बार और फिर दबाना है। आखिर मोड़ को खोलो जिसके आधा मुड़ जाए। जब आखिरी खोलेंगे ना इस प्रकार से, तो आधा जिसे मुड़ जाए उसके एक कोने में बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। जहाँ तक ये बिंदु वाली लाइन है उसके एक कोने को यहाँ बिंदु वाली लाइन तक मोड़ना है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनाओ, ये 90 अंश का आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण कोण जो कि समकोण से कम और कोण से समकोण से ज्यादा बनाती हैं, ठीक है। हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। अब आगे देखते हैं गतिविधि शरीर की। तो जब हम लोग योगा करते हैं ना, उससे भी हमारा वहाँ पे भी कोण हम बनता है, पर हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम ये कोण बना सकते हो, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अपने हाथ से बन गया ना, ये बन गया कोण अपने हाथ से। जब अपने हाथों से करते तो हमारा ये कोण बन जाता है। अपने पैर से कम कोण बन जाता है। अपने हाथ से समकोण से ज्यादा कोण, यहाँ पे अपने हाथ से समकोण से ज्यादा कोण बन गया है, ठीक है। अपने शरीर से ज्यादा कोण, यहाँ पे अपने शरीर से ज्यादा कोण बन रहा है, ठीक है। और कोशिश करके देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें कॉपी में बनाओ। आपको यहाँ इसको कॉपी में बनाना है और कोशिश करके देखना भी है कि कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पक्का करिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे कोण गीचा, मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखा है। जो मेरा कोण नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ कि उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य का फूल के बीच का कोण बनाता है, ठीक है। वो जो मधुमक्खी है वो बोल रही है कि जब मैं फूल को देखती हूँ तो दूसरी जो मधुमक्खी यहाँ पे होती है, तो मैं जब यहाँ से उसे बुलाना चाहती हूँ तो मैं नाच शुरू करती हूँ। तब एक यहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है, ठीक है। इस प्रकार से बन रहा है ना यहाँ पे कोण, तो ये बन रहा है कोण, ठीक है। तो बोल रही है कि कोण बनता है। अब देखते हैं गतिविधि। तो बगीचे से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ। पत्ते को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज्यादा। इस प्रकार से आप लोगों को पत्तियों को तोड़ लेना है और उनके छाप बनाना है और कोण का पता लगाना है।
मैं एक कर्णफुड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। ठीक है, कर्णफुड़वा जो होता है वो लकड़ी को काटता है। अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका आप लोग देखोगे कि सबके चोंच पे कुछ ना कुछ कोण बन रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी का ऐसे बन रहा है, किसी का इस साइड से बन रहा है, किसी का कम बन रहा है। ठीक है, तो सारी जितने भी ये कौवा चिड़िया, किसी में ज्यादा किसी में कम, सब में कोण बन रहा है, कोण और समकोण। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के समकोण से छोटे हैं। चित्र में दो शाखाओं के बीच कोणों में निशान लगाओ, किन दो शाखाओं के बीच कोणों के सबसे बड़े हैं। ठीक है, और नाम के छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में कोण छिपे होते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि हमारे जो नाम है उनके बीच में भी कोण छिपे होते हैं? जैसे कि ये देखो, यहाँ से कोण बन रहा है, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे कोण छिपे होते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे ना तो ये यहाँ से बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। के में भी बन रहा है इससे, मतलब कि सारे अपने जितने भी वर्ड होते हैं ना, सब में कोण, छोटा बड़ा समकोण सब कुछ बनता है। ठीक है, कहीं कम समकोण से और कहीं ज्यादा बनता है। तो मेरे नाम से 11 समकोण हैं, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम है। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो, और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। यहाँ पे मैंने 3 नाम लिख दिया है, मीना, सीता और मंजीत। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मीना, सीता और मंजीत 3 नाम लिख दिए। तो समकोणों की संख्या, इसमें समकोणों की संख्या है, मीना में 8 समकोणों की संख्या है, सीता में 6 समकोणों की संख्या है और मंजीत में 4 समकोणों की संख्या है। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज्यादा है, तो मीना में 3 है जो समकोण से ज्यादा है, और सीता में 2 है जो कि समकोण से ज्यादा है, और मंजीत में 3 है जो कि समकोण से ज्यादा है। अब यहाँ पे उन कोणों की संख्या लिखना है जो समकोण से कम है। तो 7 संख्या है जो कि समकोण से कम है। यहाँ पे सीता में 3 संख्या है और मंजीत में 7 संख्या है जो कि समकोणों से कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान के कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। जैसे ये रखा है ना, ये 10 पुस्तक रखी और एक पुस्तक को ऐसे रखा है कि स्लाइड बन जाए, ढलान टाइप बन जाए। ठीक है, तो अब यही 6 पुस्तकों से करो। यहाँ पे आपको 6 पुस्तकों से करना है ये। तो एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से लुढ़केगी। तो 10 पुस्तकों से बनी हुई स्लाइड जो है ना, उस पे बॉल जो है हमारी लुढ़केगी तेजी से। ठीक है, किस स्लाइड का कोण छोटा होता है? तो 6 पुस्तकों से बनी स्लाइड का कोण छोटा होता है। ठीक है, 6 पुस्तकों से बनी है, मान लो अगर 10 पुस्तकों से बनेगी तो ये बड़ी होगी, तो इसका कोण छोटा होगा। तो 6 पुस्तकों से बनी स्लाइड का कोण छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। तो ये बगीचे की 2 स्लाइड है, कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? तो यहाँ पे 2 स्लाइड दी गई है बगीचे की, तो कौन सा स्लाइड बड़ा है? तो सीधे हाथ वाला। ठीक है, ये वाला बड़ा है ना, तो सीधे हाथ वाली जो स्लाइड है वो बड़ी है। तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा और क्यों? तो छोटे बच्चों को इस वाली स्लाइड से, ठीक है, उल्टे हाथ वाली स्लाइड से सुरक्षित होगा, क्योंकि इसका कोण जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इसका कोण जो होता है वो छोटा होता है। अब आगे देखते हैं। बदलती आकृतियां बनाने के लिए जरूरी सामान: माचिस की तिलियां इस्तेमाल की हुई हैं और साइकिल बल्ब की ट्यूब का एक टुकड़ा। माचिस का काला हिस्सा पहले आप लोगों को साफ कर लेना है। ये जो माचिस का काला वाला हिस्सा होता है इसे साफ करना है। ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो, ट्यूब जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़ों के दोनों हिस्से की ओर अंदर डालो। इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। इस प्रकार से अंदर डाल के एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, त्रिभुज है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने एक त्रिभुज बना दिया है। अब इसी तरह के टुकड़ों और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियां बनाओ। तो यहाँ पे ये बन गई हैं 4 भुजाएं वाली आकृतियां बनी है, 1, 2, 3 और 4। ये 5 भुजा है, 1, 2, 3, 4 और 5, और ये 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6, ये 4, 5 और ये 6। ठीक है, 6 भुजाओं वाली आकृतियां हैं। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। वह उंगली से दबाए जाने पर आकृतियों के कोण कुछ बदलाव आता है।
पता लगाओ और जवाब नीचे तालिका में लिखो। तो ये वाली आकृति जो है, अगर हम इसे दबाएंगे तो कोण में बदलाव आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये दबा रहा है तो बिल्कुल आएगा, तो हाँ लिख लीजिएगा। एंड ये वाली आकृति को अगर अपन दबाते हैं तो यहाँ पे भी ये झुकाव मतलब कि बदलाव इसमें आएगा, तो हाँ लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। देन ये वाली आकृति देखते हैं, तो इसके भी अगर हम लोग दबाएंगे तो इसमें भी बदलाव आएगा, तो हाँ लिख दीजिए। बट जो त्रिभुज होता है ना, इसकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसके कारण ये अगर इसे हम यहाँ से दबाते हैं तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्यारे बच्चों आकृतियां और मीनारें। तो नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों को देखो। यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र हैं, इन्हें त्रिभुजों को हमें देखना है। ठीक है, इन तीनों चित्र में त्रिभुज बनाए गए हैं। ठीक है, त्रिभुज की सहायता से ये बनाए गए हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को त्रिभुज, ये तो त्रिभुज की सहायता से तीनों चीजें बनाई गई हैं, तीनों इमारतें। ठीक है, तो बदलती आकृतियां गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुजों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपको इसका करेक्ट हल आंसर लिखना होगा कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग किया जाता है क्योंकि दबाव आने में उनका आकार नहीं बदलता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि त्रिभुज का जो होता है वो बहुत मजबूती बेस होता है, तो जिससे उस पर कुछ भी असर नहीं होता या फिर उसकी आकृति नहीं बदलती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि दबाव आने पे उनका आकार नहीं बदलता है। ठीक है, अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिसमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। अब आपको अपने आसपास कुछ जगहों को देखना है एंड ऐसी आकृतियों का पता लगाना है जिसमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो कोण और समय की अब घड़ी वाली बात आती है, तो यहाँ पे देखते हैं, जीनत तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? ठीक है, तो मैं तो केवल कोण देखती हूँ। देखो, जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बज जाएंगे। ये बोलती है जीनत से, तो जीनत तुम्हारी घड़ी पे तो अंक ही नहीं है, तुम पता कैसे लगाती हो? यहाँ पे नहीं है ना अंक। तो बोलती है कि तुम पता कैसे लगाती हो कि टाइम क्या हो रहा है? तो बोलती है ये बोलती है कि देखो, जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो मुझे पता चल जाता है कि अब 9 बजे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब समकोण बनाती हैं तो मुझे पता चल जाता है कि 9 बज रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोगों को ये 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा समय पूरे दिन कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। वो बोल रही है कि ऐसा समय कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। तो जैसे कि 3 बजे। ठीक है, जब 3 बजते हैं तो समकोण बनता है, जब 6 बजते हैं तो 6 बजने में मतलब जब मिनट कुछ बाकी होते 15 मिनट, तब बजता है। पे देखते हैं कि नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों के किस तरह का कोण बन रहा है, समय भी लिखो। अब यहाँ पे आप लोगों को इन घड़ियों को देखना है और बताना है कि कितना टाइम बज रहा है, मतलब कितना समय हो रहा है और कौन सा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 7:25, तो आपको लिखना है 7:25, और यहाँ पे समकोण बन रहा है। ठीक है, 7:25 हो रहे हैं और समकोण बन रहा है। देन यहाँ पे इस घड़ी पे देखते हैं, तो 8:15 हो रहे हैं ना, 8:15, 8:15 हो रहे हैं, सबसे अधिक से तो यहाँ सबसे अधिक है। आप लोग ऐसे लीजिएगा, यहाँ पे 25 मिनट ये कोण से बन रहा है और ये 10 बजे, तो ये सबसे बन है, तो ये सबसे बन रहा है। आगे देखिए कि सुइयां बनाओ जब समकोण से कम कोण बना रही होती, समय भी। तो यहाँ पे सबसे कम कोण होती है ना, इसके दिन 11 बजे। ठीक है, समकोण से कम बना है ना ये, और 2 बजे। ठीक है, तो से कर लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं, तो ये लोगों का पेज नंबर 19 जो था, जो क्वेश्चन उसका आंसर था, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे डिग्री घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है, जो अप्पू है हूँ यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग कैरम खेल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो इस चित्र में क ख ग 3 बिंदु बताए गए हैं, उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो पिंक वाली क्वीन होती है ना, तो क्वीन को बोल रहा है कि वो ऐसे लाइन खींचना है आपको कि क्वीन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री से माप सकते हो, डिग्री को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस क से
ये जो क वाला है ना, क वाले बिंदु से अगर आप लोग यहाँ से मारते हैं स्ट्राइगर को, अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइगर रख के क्या नाम, अगर आप लोग खेलते हो तो आपको पता होगा, अगर आप लोग यहाँ से स्ट्राइगर रख के ऐसे मारेंगे ना तो सीधे ऐसे जाके और यूं यहाँ से जाके सीधे इधर पे आएगी ये क्वीन। ये है आप लोगों की कौन, क्वीन, ठीक है। तो जो क्वीन है, तो अगर आप लोग यहाँ से मारते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे आएगी, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। आगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे गतिविधि है, तो कागज का एक गोला छोटा काटना है और उसे आधा मोड़ लो, उसे एक बार चौथाई में मोड़ो इस प्रकार से, और उसे एक बार फिर मोड़ दो। एक बार फिर मोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगी। ये बन गया आप लोगों का, यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है। कागज को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखेंगी। जब हम लोग कागज को खोलते हैं तो इस प्रकार से कागज मुड़ने की वजह से लाइन लाइन सा हो जाता है ना। तो जिस चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश बनाओ। यहाँ पे जैसे बना है 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश। उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। उसे एक पुराने गत्ते पर यहाँ पे चिपका दिया गया है। बीच में एक सुई बनाओ और बीच में सुई भी बनानी है। तो ये बनी है आप लोगों की सुई। मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके। यह है ना, मोटे कागज से बना हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है। डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप 90 अंश होता है, ठीक है। समकोण का माप 90 अंश होता है, लिख लीजिएगा। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? तो समकोण का आधा होता है 45 अंश, ठीक है। 90 अंश का होता है ना कोण, समकोण सॉरी। तो अगर इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 45, 45 दूनी 90, ठीक है। समकोण का 1/3, तो समकोण का 1/3 हो जाएगा 30। समकोण का दुगुना, मतलब कि 90 अंश का समकोण होता है तो 90 में 2 कर देंगे अगर आप लोग, तो 2 शून्य 2 नाम 18, तो 120 अंश, ठीक है। तो 120 अंश हो जाएगा समकोण का दुगुना। अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए, उस कोण का माप, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था ना, स्ट्राइकर जहाँ पे, यहाँ से स्ट्राइकर रख के और यहाँ से चलाना चाहिए ऐसे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 अंश का कोण, ठीक है। तो यहाँ पे अंश कोण बनेगा वो बनेगा 30 अंश का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, 30 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं योग के साथ कोण। यहाँ पे योग के साथ कोण करना है प्यारे बच्चों। तो रहमत योग कर रहा है। नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। यहाँ पे ये 90 अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 से कम अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 90 से ज्यादा अंश का कोण बन रहा है प्यारे बच्चों ये। और यहाँ पे ये जो पैर के पास है ये 90 से कम अंश का कोण है और 90 से कम अंश का कोण ये भी है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये सारा देख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं आगे। उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। आप लोगों को उन कोणों के मान का अनुमान लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला डी का खेल तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताए, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो, कोण का माप बताओ, अंदाज से पता लगाओ और माप डी से पता लगाओ कि माप में जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही खेल जीतेगा। तो ये वाला खेल आप लोग अपने से खेलिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना कि आपने खेला और दोस्तों से के साथ खेला तो कौन से दोस्त ने बाजी जीत ली, कौन दोस्त जीत गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी प्यारे बच्चों। अपना होमवर्क करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके दोस्त ने जीता या आप जीत गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।